के साथ मैं बोलना चाह रहा हूं कि आपका जीवन मोदी केयर से पार्ट टाइम करके भी बदल सकता है और आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप अपने काम को कैसे करते हैं और काम में पारंगत कैसे होते हैं और कैसे सक्सेस की तरफ आप लोग जाते हैं और सक्सेस कैसे प्राप्त आप कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आज का सेशन जैसे जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज आपको सिखाने वाले हैं ऐसे क्रांतिकारी लीडर जिनके बारे में मैंने बहुत कुछ अब तक मैं बता चुका हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको सीखना है पार्ट टाइम करके और लाखों रुपए कमाने के लिए, अगर आपको सीखना है कि अपनी टीम में बहुत सारी गाड़ियां दिलवाने के लिए और विदेश यात्राएं करने के लिए और लाखों लोगों का जीवन बदलने के लिए, तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो श्याम जी, देवेंद्र जी जुड़ गए हैं क्या हमारे साथ में? देवेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है? चल फाल्ट हो तो सर। बढ़िया सर, बिल्कुल एकदम शानदार। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस वेबिनार में। और आज आपको यहाँ सैकड़ों लोग सुनने वाले हैं और मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि आज इनका जीवन बहुत कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे और जीवन बदलने वाला है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत आभार, आपने टाइम निकाला और आज हम देवेंद्र जी आपसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपने मुझे इस लायक समझा कि यहाँ मौका दिया मुझे आने का, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार सर। और मतलब इतनी बड़ी कोई मेरी सफलता नहीं है सर जिसके लिए कि मतलब कोई जीवनी लिखी जा सके। फिर भी मैं छोटे सा जो मेरा रहा अभी कार्यकाल मोदी केयर का, उससे पहले का मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। करीब 2000 में मैंने कॉलेज पास आउट कर लिया था। उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट कर लिया था और कई टेलीकॉम कंपनियों में, एयरटेल वोडाफोन में मैंने जॉब किया। लास्ट मैंने जो जॉब छोड़ा, लगभग वहाँ से 40,000 रुपये मेरी सैलरी थी और यही जयपुर ही रहता हूँ मैं लगभग 98 से। और सर वो जॉब करते करते क्या कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं था कि आगे मतलब जीवन कैसे चलेगा। मतलब क्या वही एक लिमिटेड इनकम और वो सारी चीजें थी। तो फिर मैंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, एक छोटा मोटा मैंने ट्रैवल एजेंसी का काम स्टार्ट किया और ट्रैवल एजेंसी रन कर रहा था मैं। धीरे धीरे मैंने उसमें मतलब काफी अच्छा काम कर लिया जयपुर में। और 2005 में मैंने रजिस्टर्ड करवा ली थी ट्रैवल एजेंसी और आज तक कंटिन्यू चल रहा है। और बहुत अच्छे मेरे पास क्लाइंट हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का मैं काम करता हूँ, तो बहुत अच्छा काम उसका था। 2010 में मुझे एक और ऑफर आया सर, और वो था एक एफएमसीजी कंपनी का था। रामदेव मसाला ग्रुप है अहमदाबाद का, और करीब 65 साल पुराना वो ग्रुप है और बहुत बढ़िया उसकी सेल है पूरे इंडिया लेवल पे। तो उसका काम मुझे मिला और जयपुर का 1/3 एरिया उसका मुझे मिल गया। तो वहाँ पे मुझे काफी इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, लगभग 20 से 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करके मैंने वो काम स्टार्ट किया और वो काम भी चल रहा है सर। और बहुत अच्छी इनकम, मतलब दोनों काम से मिला के मैं लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए महीना इनकम वहां से ले रहा था। और ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस भी लगभग इन 10-15 सालों में काफी स्टेबल हो गया था। तो सारे काम बहुत बढ़िया चल रहे थे, लेकिन सर मैं भी उसके साथ साथ चल रहा था। और वो कैसे कि सुबह 6 बजे जीवन मतलब स्टार्ट हो जाता था, 5 बजे भी फोन आ जाया करते थे कि सर अभी 6 बजे गाड़ी चाहिए या ये। और रात को 2 बजे भी आते थे कि सुबह मुझे गाड़ी चाहिए। तो कभी मतलब मैं पिछले अगर आपको बताऊं तो 10 साल कभी ठीक से सो नहीं पाया। रात को कभी अगर घंटी बज जाती थी तो ऐसा लगता था किसी ड्राइवर का फोन आ गया और गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। तो इन सब चीजों के बीच में ही जीवन चल रहा था। बहुत बड़ी जितनी मैं कहूँ कि मैं जितना इनपुट दे रहा था या जितनी मैं मेहनत कर रहा था, उतना मुझे वहां से पे आउट नहीं मिल पा रहा था। और अगर घर में किसी का शादी का कार्ड भी आ जाता था तो मतलब मैं ये पूछता था कि ये शादी संडे को है क्या, अगर संडे को है तो मैं ज्वाइन कर पाऊंगा। और दूसरों की क्या बात करूं, मैंने आपका फोन भी कई बार नहीं उठाया, ये आपको भी पता है सर। मतलब दिन में जब भी आपका फोन आया मैं शाम को ही आपको फोन कर पाता था। और फिर मैं कहता था आपको सर मैं दिन में मार्केट चला जाता हूँ, ये सारे काम रहते हैं। तो वो सारी चीजें चलते चलते सर मोदी केयर की शुरुआत भी ऐसे ही हुई। एक दिन मार्केट से मैं फ्री हो गया था, 6-6:30 बजे ऑफिस बैठा था और विक्रम सर मेरे मित्र हैं पुराने, वो ऑफिस आए
और एक थैली थी उनके पास कपड़े की, उसमें 2-3 चीजें वो डाल के लेके आए, और हम दोनों ही थे सिर्फ ऑफिस में। ऑफिस में बैठ गए और उन्होंने मुझे मतलब स्टेरी क्लीन दिखाया, जो कि उन्होंने वो पानी खराब था उसको साफ कर दिया। दूसरा उन्होंने एक साबुन का डेमोस्ट्रेशन मुझे दिखाया, और फिर कहा कि ये मतलब प्रोडक्ट हैं, कैसे लगे आपको? तो मैंने कहा सर ऐसे देवेंद्र जी, आप अपना वीडियो बंद। दिखाया और पूछा कि ये सामान मतलब प्रोडक्ट कैसे लगे आपको? तो मैंने कहा वेरी गुड है। और मैंने कहा कि ये सामान मुझे मतलब आप दिलवा दीजिए, कहाँ मिलेगा? और उसी वक्त मैंने, क्योंकि विक्रम जी अपने थे सर, कोई अपना आए तो कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करना चाहिए। मतलब चाहे आपको नुकसान भी होता हो, तो एक बार तो मैं यही कहूंगा कि कोई भी अपना है तो उसके लिए आप तहे दिल से हमेशा तैयार रहें। और वो तो कुछ मुझे अच्छा ही मेरा बताने आए थे, तो मैं उनके साथ चला गया सर। और जिस दिन उन्होंने बताया उसी दिन सेम डे मैंने परचेजिंग कर ली, अपने घर का सामान खरीद लिया। जो भी मुझे चाहिए था, लगभग 2-3 हजार रुपए का मैंने सामान खरीदा, घर ले गया मैं। और लगभग उसके 3-4 दिन बाद विक्रम जी वापस आए, और उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट कैसे थे? तो मुझे किसी भी चीज से ऐसी कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि ज्यादा मैं बड़ा साइंटिस्ट हूँ नहीं। तो मैंने भाई साबुन से नहाते हैं तो नहाया तो पहले से बेहतर था, अच्छी खुशबू आ रही थी। और बाकी सब चीजों का भी यही एवरेज था कि वेरी गुड, मतलब सब कुछ अच्छे प्रोडक्ट थे। तो सर मैंने पूछा कि सर अब इनकम कैसे आएगी वो बताएं। तो इन्होंने कहा आपको कुछ लोगों को ये बिजनेस बताना है। तो इन्होंने कहा कुछ लोगों को बताना है, तो मैंने बहुत सारे लोगों को ये बिजनेस बता दिया एक साथ। और वहां से मेरा धीरे धीरे काम भी स्टार्ट हो गया, कुछ लोग साथ आए, कुछ नहीं आए, कुछ ने ज्वाइन की, कुछ ने परचेजिंग की, तो ये सफर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। मैं आपको बताऊं सर कि उसी दौरान एक दिन मैं दोपहर में ऑफिस था, और विक्रम सर मुझे मीटिंग के लिए लेके गए, जगत सर की मीटिंग के लिए। यहाँ पे आम्रपाली सर्किल पे ऑफिस हुआ करता था, मेरा ऑफिस भी आम्रपाली पे ही है। तो हम दोनों पैदल चले गए, और वहां जाके देखा तो सर केवल जगत सर थे, मैं था और विक्रम जी थे। मतलब मीटिंग हम तीनों को ही करनी थी एक तरीके से, वहाँ कोई आया नहीं था। जिन्होंने भी जिनको भी इनवाइट किया गया था, कोई आया नहीं था वहां पे। हम तीनों ने बैठ के वहां चर्चा करी, तो जगत सर ने एक चीज समझाई कि आपको विश्वास करना पड़ेगा कि यहाँ पैसा आता है। और उस टाइम जगत सर को लगभग 1,15,000 रुपए आया करता था। और आपका मुझे अच्छी तरह याद है, आपको 35,000 रुपए पे आउट आया करता था, वो भी जगत सर ने बताया था। तो मैंने कहा सर विश्वास की तो बात ऐसी कि आप हमसे तो कुछ ले ही नहीं रहे, और जो भी हमने पैसा दिया उसका प्रोडक्ट ले लिया, तो विश्वास की जरूरत ही नहीं है। पर जगत सर ने कहा कि नहीं, आपको विश्वास ये करना पड़ेगा कि आपको 5 लाख रुपए महीना यहाँ से आएगा। तो फिर मैंने कहा सर बिल्कुल, ये भी मतलब ट्रस्ट करके देखते हैं। तो सर मैंने जो एनईएफटी डिटेल थी जो मोदी केयर को देनी थी मुझे सेम टाइम पे, वो मैंने लगभग 6 महीने बाद दी थी। और विश्वास कारण ये था कि मतलब लोगों को ये कहता था मैं कि अगर कंपनी भाग जाएगी तो मेरे ये 700 रुपए पड़े या 7,000 रुपए पड़े, ये भी लेके भाग जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लेकिन कंपनी पे पूरा ट्रस्ट है। तो सर 6ठे महीने मैंने अपना बैंक डिटेल अपडेट किया था, और 7वें महीने मुझे पे आउट आया था। और 97,200 रुपए मुझे अकाउंट में क्रेडिट हुए थे। अगर मैं पहली इनकम की बात करूं, तो मोदी केयर में मुझे 97,200 रुपए क्या पे बात। आउट, और लगभग 3,000 रुपए मेरा ट्रैवल फंड में मुझे पैसा आ गया था 7वें महीने तक। इस तरीके से फिर ये आगे मतलब हम कुछ लोगों को बताते रहे सर। कुछ लोगों ने कहा कि ये मेरे टाइप का नहीं है बिजनेस, तो उनका टाइप मैं जानता हूँ सर। आज भी वो मतलब टू व्हीलर पे घूम रहे हैं, और बहुत बुरी हालत है, लेकिन वो टाइप उनका वही रहने वाला है। मेरे हिसाब से सर डेमो प्लान दिखाने में शर्म नहीं आनी चाहिए। जब उनकी पत्नी कोई साड़ी मांगे, या फिर उनका कोई उनके पिताजी उनसे मांगे कि बेटा 50,000 रुपए देना, थोड़ा काम है, तो तब मेरे हिसाब से शर्म आनी चाहिए। जबकि लोगों को शर्म कब आ रही है सर? कि वो डेमो प्लान करने में शर्म आ रही है। तो मैं आपको बताऊं सर, मैंने कभी किसी भी काम में शर्म नहीं की। मतलब अभी मैं आपको बताऊं, अभी इस लॉकडाउन पीरियड में मेरा स्टाफ चला गया था, तो मैंने जो सप्लाई का काम था खुद किया। मतलब मैं डेली रूटीन से मार्केट जाने लग गया वापस, और मैंने खुद काम किया। मतलब उसमें शर्म किस बात की सर? मेरा काम है। और यहाँ तो क्या, मैं मोदी केयर में एज ए डायरेक्टर हूँ, तो यहाँ तो सब कुछ मेरा ही है। तो मेरी कंपनी में अगर मैं साबुन भी बनाऊं तो इसमें शर्म किस बात की है? तो उस हिसाब से सर, उस सोच के साथ मैंने काम किया। और मतलब अगर मैं सफलता की बात करूं, तो जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना यहाँ से रिजल्ट मुझे मिला।
जैसे मैं विक्रम जी को कहा करता था कि मुझे 20 से 25,000 रुपए पे आउट दिवाली तक आ जाएगा, और मुझे सर दिवाली का जो पे आउट आया था 72,500 रुपए मुझे दिवाली पे आया था, जो पहली दिवाली थी मोदी केयर की। तो यहाँ सर सोच से ज्यादा मतलब हमेशा मिला है। और अगर आपको मैं बताऊं कि थोड़ा सा क्या सोच नहीं बदल पाते लोग। और सोच किस चीज की कि सर जैसे आम ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है सर कि हर व्यापार की कुछ गुड रहस्य होते हैं जो हम एक दूसरे से शेयर नहीं किया करते। यहाँ पे भी क्या लोग वही रखते हैं कि मतलब कोई अच्छी चीज है तो उसको नहीं बताऊं या मैं शेयर नहीं करूं। तो उससे होता क्या है सर कि आप लोगों को सही गाइड नहीं कर पाते, और जैसा ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है वैसे ही आप यहाँ पे रह जाते हैं। तो सोच बदलनी चाहिए लोगों को। अगर आप आगे बढ़ाने की सोच के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपका बिजनेस आगे बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। इसमें कोई सोचने की जरूरत आपको नहीं होती। ट्रेडिशनल मार्केट की अगर अपन बात करें सर तो वहां पे आप, जैसे मैंने जॉब काफी साल किया है सर, तो जॉब में तो आपको पता है लिमिटेड इनकम होती है। लेकिन अगर ट्रेडिशनल मार्केट की मैं बात करूं तो मैं एफएमसीजी से जुड़ा हुआ हूँ लगभग सर 15 साल हो गए, और 3-4 और कंपनियों का मेरे पास छोटी कंपनियों का भी काम है। तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है, और उसकी चाबी भी आपके हाथ में नहीं होती। अगर आपने 10 साल भी किसी कंपनी का काम कर लिया और 11वें साल में वो कंपनी, आपने अगर उसका बिजनेस फर्श से लेके अर्श पे पहुंचा दिया, मतलब अगर किसी प्रोडक्ट की 5 लाख रुपए महीने की सेल थी और आपने 1 करोड़ भी पहुंचा दी, तो भी 10 साल, 15 साल या 20 साल होने के बाद भी किसी भी दिन आपको ये कहा जा सकता है कि थैंक यू वेरी मच, हमने कोई और देख लिया है। तो वो सब चीजें सर यहाँ पे हमारे बिजनेस में नहीं हुआ करती। तो ये एक बहुत अलग चीज है। दूसरा सर, रिस्क यहाँ पे कोई भी नहीं है, 1 रुपया आपका लगता नहीं है। तो न तो किसी को आपको देना है न किसी को लेना है, कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है, सिर्फ इनकमिंग है सर, वन वे है। तो बाकी अगर आप देखेंगे तो सर मेरे जैसे ट्रैवल एजेंसी का मैं आपको बताऊं, कम से कम 50 मेजर एक्सीडेंट मेरी गाड़ी के हो चुके हैं, और 3 गाड़ियां मेरी टोटल लॉस हो चुकी है। टोटल लॉस का मतलब ये है सर, जितना इंश्योरेंस वैल्यू था ना, कंपनी ने उतना मुझे उस गाड़ी का पेमेंट कर दिया। तो बहुत बड़े बड़े नुकसान वहां पे होते हैं। आपका पैसा हमेशा क्रेडिट पे रहता है, हमेशा आपका पैसा फंसा हुआ रहता है। तो ट्रेडिशनल मार्केट के बहुत बड़े नुकसान हैं। यहाँ पे बिल्कुल अलग है, आपका सिर्फ वन वे है, आपको प्रॉफिट में आपको शेयरिंग होती है। मैं आपको बताऊं सर कि मैं मतलब पहले जब मेरी उम्र 30 साल थी तब मैं 40 का दिखा करता था, और आज मेरी उम्र 40 साल हो गई सर, मैं वापस 30 का दिख रहा हूँ। आपको लग रहा होगा शायद ऐसा। तो ये सब मोदी केयर का पावर है सर। एक फीलिंग है जो मतलब अंदर तक आ गई है, उससे क्या है कि सारी चीजों का विकास हो रहा है। और एक और मैं आपको चीज बताता हूँ सर, कि जैसे कोई जो बिजनेसमैन है वो समझता है कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या फर्क है। मतलब करंट अकाउंट में रोज हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं, एक बहुत बड़ा अमाउंट उसमें होता है। लेकिन अगर सेविंग अकाउंट की बात करूं तो मैं पिछले जब से बिजनेस कर रहा हूं, मुझे मंथली एवरेज बैलेंस चार्ज लगा करता है उसमें। हर महीने उसमें से कुछ पैसा डेबिट कर लेती है बैंक, क्योंकि मिनिमम बैलेंस भी उसमें नहीं होता। क्योंकि हम कंपनियों के चेक पास करवाएं, उनको पेमेंट करें, गाड़ी वालों को पेमेंट करें, या सेविंग अकाउंट में करें, तो सेविंग के नाम पे सिर्फ सेविंग किया करते थे सर। कितना भी बड़ा बिजनेस कर लिया, लेकिन कभी कोई सेविंग अकाउंट में कोई कभी पैसा हम जमा नहीं कर पाए। और आज क्या है कि मैं उन बैंकों से बदला ले रहा हूँ सर। तो जो मेरा सेविंग अकाउंट में है उसमें हर महीने मतलब जितना वो मुझे मंथली एवरेज बैलेंस लगाया करते थे, उसका 4 गुना मुझे क्रेडिट होता है। तो ये मैं आपको मतलब जो ट्रेडिशनल मार्केट है और उसका मैं आपको हमारे जो काम का है वो डिफरेंस आपको बता रहा हूँ। अभी भी सारे काम वैसे के वैसे जारी हैं सर, जैसे पहले किया करते थे। बस मैंने थोड़ा टाइम मैनेजमेंट किया है। और आपको मैं बताऊं सर कि मैं लगभग फरवरी से मैं फुल टाइम कर रहा हूँ मोदी केयर। मैंने सब काम के लिए स्टाफ रख दिया, और दिसंबर तक मैं आपको एक बहुत बड़ी मतलब इनकम का यहाँ से पे आउट लेके दिखाऊंगा, और टीम में बहुत बड़े बड़े मैं अचीवमेंट आपको लेके दिखाऊंगा। क्योंकि अब पूरी तरह से जो मतलब अब 100% टाइम अगर मैं कहूँ तो मैं मोदी केयर को दे रहा हूँ। और आपको पता ही है सर, यहाँ पे क्या 5 लाख रुपए कमाना बच्चों का खेल है। मतलब आपको देखा है हमने कि कैसे पे आउट आपका हर महीने डबल होता गया, और आज तक देख ही रहे हैं सर। तो बहुत बड़ी इनकम यहाँ से लेंगे। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि सर वो इनकम मैं मार्केट से भी ले सकता था, क्योंकि बिजनेस मेरा सेट हो गया था और बहुत अच्छे मेरे पास क्लाइंट है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 2 लाख रुपए तक तो ठीक है, लेकिन 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख रुपए अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट में कमाते हैं, तो सबसे पहले आपको बीपी हो जाएगा, उसके बाद शुगर हो जाएगा, हार्ट अटैक की संभावना है। और 5 लाख क्रॉस होने
के बाद कभी भी आपकी मृत्यु हो सकती है, निश्चित है। इतना बड़ा रिस्क आप लेना चाहें तो आप वो काम कर सकते हैं। दूसरा क्या सर, टेस्टेड फॉर्मूला है मोदी के। आज मैं नया न्यूज और मेरे पहले यहाँ पे कई लाख लोग सक्सेस होके चले गए, तो कोई मतलब बात ये नहीं रह जाती कि मैं यहाँ पे सफल नहीं हूँ। और मैं जो यहाँ पे, अगर आप अभी कह रहे थे कि कुछ लोग काम कर रहे हैं और उनको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सर वो काम ही नहीं कर रहे। अगर काम करते हैं तो यहाँ सफलता निश्चित है सर। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि अभी अगर मैं जाऊं, अगर धूप में निकलूं यहाँ पे और एक आदमी को डेमो प्लान करूंगा, तो सर मेरी सेल तो निकल के आएगी। ये कैसे हो सकता है? आपके साथ हुआ नहीं सर, कभी मेरे साथ हुआ नहीं, तो फिर कैसे एक आदमी डेमो प्लान करेगा और पूरी शिद्दत से काम करेगा और वो असफल हो जाए? इसलिए ये मतलब मैं कतई नहीं मानूंगा कि यहाँ पे कोई असफल हो सकता है। जिसने भी अगर अपना जो काम किया है सर, मतलब पूरी शिद्दत से, वो यहाँ पे क्या सफल होके ही रहेगा। एक चीज और मैं आपको बताऊं सर, कि अगर कोई आदमी गरीब पैदा हुआ है, मैं तो नहीं कहूंगा कि मैं गरीब पैदा हुआ। फादर मेरे तहसीलदार थे और मेरे दादू साहब 25 साल गांव के सरपंच थे, अच्छी खासी जमीन जायदाद है, तो मैं तो एक अच्छे परिवार से था। लेकिन फिर भी मैं क्या, जो कहते हैं ना करोड़पति परिवार से, वैसे नहीं था मैं कि भाई पैसे वाला मैं हूँ। भाई एक आम ठीक ठाक सा जीवन था। एक आदमी को सही काम करके, मतलब एक आदमी को चोरी डकैती और ये सब गलत काम बिना किए एक जीवन में करोड़पति बनना असंभव है। कम से कम 3 से 4 जन्म लगेंगे। मतलब आप एक स्टेप तक लखपति बन गए, फिर आप मर गए, फिर दोबारा जन्म लिया और आपको याद है, तो आप वहां से फिर आगे लेके जाएं, तो कम से कम 4 जन्म आदमी को करोड़पति बनने में लगेंगे। ये हमारे पास मौका है सर करोड़पति बनने का, कि एक ही जन्म में नहीं, बहुत बढ़िया। सिर्फ 4 साल में हम यहाँ से करोड़पति बन सकते हैं बड़ी आसानी से। एक बहुत क्या सर बढ़िया। कोई चिंटू चूरण कंपनी नहीं है हमारे पास, कि मतलब आज आई और कल चली गई। और अगर किसी का चेक देखना है तो हमको दिल्ली जाना पड़ेगा कि साहब परमार जी दिल्ली बैठते हैं और उनका साहब 2 लाख रुपए चेक आता है, तो वहां दिल्ली जाना पड़ेगा। यहाँ तो सर मैं सर्किल पे बैठा बैठा पत्थर फेंकता हूँ ना, तो किसी न किसी मोदी केयर की कार पे गिरता है। कभी मैं वहां बालकनी में देख के प्लान दिखा रहा होता हूँ, तो नीचे निशा गुप्ता जी खड़ी होती है, कभी श्याम प्रताप जी की गाड़ी यहाँ पे निकल रही होती है, कभी वीरेंद्र सर की गाड़ी जा रही होती है, कभी विक्रम सर आ रहे होते हैं, कभी वकील साहब आ रहे होते हैं। तो मतलब कभी कोई दिक्कत ही नहीं आई कि साहब हमको कहीं आपको लेके जाना पड़ेगा कि साहब वो आदमी सफल है। यहाँ सर सभी सफल है। 100 गाड़ियां हैं जयपुर में, दिखाने की क्या जरूरत है? कहाँ कहाँ मतलब क्या क्या दिखाने की जरूरत है? इसलिए सर इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आदमी को सोच बदलनी है। यहाँ से एक लक्ष्य पे फोकस होके काम नहीं करते सर लोग, ये एक बड़ी दिक्कत है। आए थे यहाँ पे पैसा कमाने के लिए और बोले मैं ABCD बन जाऊं, GBDD बन जाऊं, मतलब पता नहीं क्या क्या। पहले दिन से फोकस होके, जैसे आपने बताया हमको कि आपको पहले इनकम मतलब वहां से लेनी है, फिर आपको ED लेवल लेना है, उसके बाद आपको SED जाना है, उसके बाद आपको प्रेसिडेंशियल जाना है। स्टेप बाय स्टेप करना है। बाकी लोग क्या पहले दिन आके यहाँ 20 लाख खोलते हैं और मतलब बोले सर आप से तो हुआ नहीं, अभी 1 साल में हम ये, आपने 1 साल में जो किया अभी 2 महीने में करके बता दे। तो फिर उनको कहते हैं भाई करके बताओ यार, फिर बाद में बात करना। दूसरा क्या सर, कि कंपनी मोमेंटम के साथ लोग काम नहीं करते। एक अपना जो भी यहाँ पे समर्थ आदमी आता है ना, वो खुद का मोमेंटम बनाने की कोशिश करता है। मतलब अभी पिछले इसी लॉकडाउन पीरियड में कई लीडर्स को सुना, तो उससे ये भी समझ में आया कि जो भी कैपेबल आदमी है वो क्या अपनी ट्रेन खुद की दिशा में मोड़ने की कोशिश करता है। तो ये मतलब मैं सभी लोगों को यही कहूंगा कि ये करने की कोई जरूरत नहीं है। एक नदी बह रही है और वो समुद्र में जाके मिल रही है, और अगर हम उसको ब्रेक करते हैं, जैसा कि सुरेखा मैम ने बताया कि नहर उसमें से निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो सूख जाएगी। और लोग क्या इसी में पूरी एनर्जी लगा देते हैं। अब जो जिससे जो कैपेबल आदमी है वो अगर उल्टी दिशा में काम करेगा, तो सर सफलता मिलेगी कहाँ से? नहीं मिलेगी। एक लोगों को लगता है कि हम अनुयायी बना रहे हैं, मतलब अगर हमने कुछ कहा तो बोले साहब आप अनुयायी बना रहे हो। मैंने कहा साहब मैं एक कंपनी के फॉर्मूले को, जो मेरे अपलाइन ने बताया है और कंपनी से जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और वो लोग क्या सोचते हैं कि मुझे अनुयायी बना रहे, मैं इससे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं इससे ज्यादा विद्वान हूँ, मैं इससे ज्यादा सफल हूँ। मैंने कहा, मैंने मतलब सब लोगों को बड़ी क्लियरली मैं कह देता हूँ कि ये एक अलग गांव है और इस गांव के अलग रीति रिवाज है। अगर आप यहाँ के रीति रिवाज और नियम यहाँ के सीखेंगे तो ही आप यहाँ पे सफल हो सकते हैं। आप बहुत वहां बढ़िया। पे थानेदार बहुत थे, बढ़िया। आप वहां पे राष्ट्रपति थे, वो कोई वैल्यू नहीं रखता। आपको इसी गांव के नीति नियम सीखने पड़ेंगे और उन्हीं से यहाँ पे सफलता मिल सकती है। कोई और मतलब दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको यहाँ से सफल मतलब बना सके। इसके बाद बहुत मैं अच्छा। आपको बताऊं सर, अभी जो लॉकडाउन का थोड़ा सा और मैं एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ।
सर मतलब लगभग 10 लाख रुपए की बिलिंग मेरी टैक्सी के काम से हो जाती है पूरे महीने में। और अगर मैं आपको बात करूं मार्च की, तो मेरे पूरे मार्च महीने की बिलिंग थी 10 हजार रुपए। और उसके बाद सर आज तक जीरो है। मतलब कुछ फोन जरूर आए कि साहब हम लॉकडाउन में फंसे हुए, मुंबई छुड़वा दीजिए या अहमदाबाद, लेकिन कोई भी मतलब जनरेट नहीं हुई सेल, और न मुझे कोई उससे इनकम हुई। मतलब जीरो बिलिंग है मेरी, मतलब पिछले 2 महीने की। और मोदी केयर क्या एक एफएमसीजी का काम है, और मेरा जो रामदेव मसाले का भी एफएमसीजी का काम है। तो सर उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले से ज्यादा सेल है मेरी। कारण क्या है कि डेली चाहिए मिर्ची मसाला, उसके बिना खाना बनता नहीं है। तो डेली यूज के प्रोडक्ट हैं, इसलिए वो काम आज भी चल रहा है। दूसरी एक चीज और मैं उससे सीखा सर, वो मैं आपको बताता हूँ कि जितनी भी छोटी मोटी कंपनियां थी मतलब मसाले की, वो क्या भाग गई? न तो उनके पास स्टॉक था, न उनके पास इन्वेस्टमेंट करने की ताकत थी, न उनके पास इतना मतलब स्किल्ड लेबर थी कि वो अपना काम इस लॉकडाउन पीरियड में भी कर पाते। तो रामदेव मसाले ने वो किया, और उन्होंने क्या किया सर, वो पूरा प्रोडक्शन एज इट इज चालू रखा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज मोदी केयर के अलावा सारी कंपनियां बंद हो चुकी, और मोदी केयर का प्रोडक्शन चालू है। सेम वहां पे भी वैसा ही हुआ। इसलिए छोटी मोटी जो कंपनियां हैं, मुझे भी कई लोग प्लान दिखाने आते हैं, और मतलब कईयों का मैंने प्लान भी देखा सम्मान करने के लिए। लेकिन सर मतलब आखिरी में समझ में यही आता है कि जो बेस्ट है वो मिली हुई है। फिर इधर उधर मतलब मुंह मारने का जो आप मतलब बताते हैं, हाईवे से जो क्रॉस करने का है, वो मैं कहूंगा नहीं। तो वो फॉर्मूला हमको नहीं लगाना चाहिए। और अभी सर टीम बहुत अच्छी मतलब डेवलप हो रही है सर। लॉकडाउन में लोगों ने काफी अच्छा सीखा है, तो उसका रिजल्ट अभी महीना भर लगेगा आने में, लेकिन बहुत जबरदस्त उसके रिजल्ट रहेंगे सर। और थैंक यू सर, आपने आज ये मौका दिया। हेलो, आवाज आ रही है सर? देवेश जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ सर, अब आ रही। ओके ओके। आ रही है सर, आवाज आ रही। ओके ओके। तो मैं तो ये कह देवेश रहा जी, था सर कि हाँ टीम में हाँ, कंटिन्यू। टीम में काफी अच्छे अचीवमेंट है। मैं आपको बताऊं, वकील साहब हैं, अभी 21 लाख रुपए की गाड़ी ले चुके, लखपति मोदी केयर से हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं वो, और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद वो काम करते हैं। और बहुत अच्छा मतलब मैं बताऊं आपको कि 2 से 3 महीने में 2 लाख रुपए पे आउट वो क्रॉस कर लेंगे। बहुत ही शानदार मतलब उन्होंने लॉकडाउन में भी काम किया है, क्योंकि कोर्ट जाना पड़ा नहीं, तो पूरे टाइम फ्री थे। तो उन्होंने इसका समय का काफी अच्छा सदुपयोग किया है। चंद्रकांत शर्मा जी हैं, उन्होंने 35 गाड़ियों का अभी टारगेट ले रखा है कि मैं दिसंबर तक 35 गाड़ियां यहाँ से लेके आ रहा हूँ। प्रदीप जी हैं, स्टेबल बिजनेस है। मतलब लॉकडाउन में भी करीब करीब 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम हर महीने प्रदीप जी का बढ़ जाता है। बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं सर, विभोर शर्मा जी हैं, एक हमारे साथ एक्सपोर्टर हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, और चौथा महीना है सर, मतलब 50 हजार रुपए प्लस पे आउट उनका है। और दिवाली पे वो एक गाड़ी यहाँ से मोदी केयर से ले रहे हैं। एक प्रखर यादव जी है मेरे साथ, वोडाफोन में बहुत अच्छी पोस्ट पे वो थे, अभी फुल टाइम मोदी केयर कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं तो मतलब टीम में इतना जबरदस्त मोमेंटम बना हुआ है, और उसके रिजल्ट 2 से 3 महीने में हमको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे सर। और आप बताएं सर और कुछ। बहुत बढ़िया देवेंद्र जी, बहुत बढ़िया। अब आज आपकी कामयाबी का राज मालूम हुआ है सब लोगों को। मेरे से लोग ज्यादातर देवेंद्र जी पूछते थे कि देवेंद्र जी का, क्योंकि मैंने कई मीटिंग में बाहर जाके आपका नाम लेता हूँ कि आप पार्ट टाइम करते हैं और इतना बढ़िया आपका सेटअप बिजनेस है, सेटल्ड हैं आप। तो लोग पूछते हैं सर कि वो देवेंद्र जी बोलते नहीं है, तो उनके अंदर घमंड है कि ईगो है। तो आपने आज जवाब दे दिया है। वैसे मैं तो जवाब अपने हिसाब से देता ही हूँ कि देखिए, बहुत से लोग कम बोलते हैं और काम नहीं करते, वो कारनामे करते हैं। तो आप उनमें से एक हैं कि कम बोलकर आपका जो फोकस होता है, वो जो एनर्जी होती है, वो सिर्फ आप काम पे फोकस करते हैं। देवेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत बारीकी तरीके से आपने सारी चीजें बताई। 2-3 सवाल करना चाहूंगा देवेंद्र जी मैं आपसे। जी सर। जैसा कि मैंने सभी लोगों को भी ये बताया, और आपके मुंह से सब लोग सुनना चाहेंगे कि आप रोजाना 2 घंटे काम टाइम देते हैं और लगभग 2 लाख रुपए से ज्यादा महीना आप कमाते हैं। आपकी टीम में कितनी गाड़ी आ चुकी हैं, आप ये बताइए। और आपकी टीम बहुत बड़ी टीम हो चुकी है,
और अच्छी बात है कि आपकी टीम में ज्यादातर जैसे रामेश्वर जी वकील साहब हुए, चंद्रकांत जी जो वकील साहब हुए, ये सब लोग पार्ट टाइम करते हैं, आपको अच्छी तरह पता है सर। जी तो सर। आप ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आपने जो आप पार्ट टाइम करते हैं, आपने जो स्कीम अपनाई पार्ट टाइम जी करने की, आपने वही डुप्लीकेट की। आपने प्रखर यादव जी का नाम लिया अभी, और 2-3 लीडर का और नाम लिया। ये सब ज्यादातर लोग पार्ट टाइम करते हैं, लेकिन अच्छी अचीवमेंट पे हैं। तो मैं चाहूंगा इस विषय में आप एक छोटा सा मैसेज दें कि आप ये कैसे पॉसिबल कर पाते हैं। सर, मैं मतलब आपको बताऊं कि मैं मतलब मोदी केयर अगर मैंने किसी को ज्वाइन कराया है और उस पे मैं सीरियसली काम करता हूं, तो ये सब वो लोग हैं सर जिन्होंने जीवन में कुछ ना कुछ अचीव पहले से किया हुआ है। और अचीवमेंट तभी आता है सर जब आदमी पूरी शिद्दत से काम करता है। तो ये जितने भी लोगों के नाम मैंने और आपने बताए, ये सब अपने काम को पूजा की तरह किया करते हैं सर। जैसे भगवान की पूजा करते हैं, वैसे कर्म ही पूजा इनका सिद्धांत है। और हर आदमी, चाहे उसका काम छोटा हो, बड़ा हो, इनकम कम हो या ज्यादा हो, लेकिन काम को पूजा की तरह करेंगे सर, तभी मतलब काम में सफल होया जा सकता है। अन्यथा मतलब सफल हो नहीं सकता आदमी। बहुत बढ़िया तो सर, बहुत बढ़िया। ये आपके कहने के अनुसार आदमी को ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, पूजा की तरह काम करना पड़ेगा, तो वो पार्ट टाइम करके भी बहुत बड़ा काम कर सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं बिल्कुल आप। सर, पार्ट टाइम नहीं, सम टाइम भी अगर आदमी करेगा और पूरी शिद्दत से, दिल से और अपनी सच्चाई के साथ करेगा, मतलब क्या सर, बहुत लोग बढ़िया। खुद ही को धोखा दे रहे हैं। मतलब आपको और मेरे को नहीं, खुद को ही धोखा दे रहे हैं कि साहब मैंने वहां पे गया था और ये काम कर दिया। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मतलब अगर काम करेंगे तो आपको खुद को संतुष्टि आ जाएगी। और मैं आपको बताऊं कि सर, मैं अभी तक मेरे खुद के काम से मैं खुद संतुष्ट नहीं हूं। हाँ, मैं जिस दिन संतुष्ट हो जाऊंगा ना, आपको मतलब चेक ये मेरा कम से कम 5 लाख रुपए का मिलेगा, अगर मैं काम से संतुष्ट हो गया। चेक से तो मैं संतुष्ट हूँ सर, पैसे वैसे का मेरे को ज्यादा कुछ लोभ लालच है नहीं। मैं सिर्फ आनंद के साथ काम करता हूँ सर। बहुत लिमिटेड मेरे खर्चे हैं। और मतलब एक ही शौक है मेरा, पैसा कमाना, और कोई मुझे शौक नहीं है। हाँ, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं, 2 साल से मुझे देख रहे हैं। तो ये ठीक चीजें थी बात है। सर सारी। अभी अभी देवेंद्र जी, आप लॉकडाउन में लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, और आप अभी नागौर गए थे लोगों से मिलने के लिए, अपनी टीम को बढ़ाने के लिए और काम करने के लिए। तो ये भी एक अच्छा मैसेज है कि देखिए आप काम से कितना प्यार करते हैं। कि अभी ठीक है, अभी हो सकता है कि टूर और ट्रेवल्स की एजेंसी आपकी नहीं चल रही हो, है ना, बिजनेस नहीं आ रहा हो, तो आप इस काम में पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। तो ये अच्छी बात बिल्कुल। है सर। दूसरा, मैं देवेंद्र जी, 2020 का और 21 का आपका क्या टारगेट है, थोड़ा बताना चाहेंगे। 2020 में सर मैं मतलब आपको बताऊं कि कम से कम अभी जो मेरी टीम में है, 50 लोग 50,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक की इनकम पे है, 50 लोग। और ये जो फिगर है, ये 100 लोगों तक हम लेके जाएंगे। मतलब इसमें, और इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी लेडी लीडर इसमें काफी सारी होंगी। जैसे अभी तक 20,000 पे वो लोग पहुंच चुकी हैं। और पूरा का पूरा जो फोकस है वो लेडी लीडर्स पे है। और ईडी लेवल 4-5 लेडीज ने अचीव कर लिया है। कुछ बीकानेर से हैं, मालपुरा से हैं। एक मैं आपको उदाहरण दूं सर, 3 से 4 महीने पहले एक मालपुरा की लीडर हैं, अंशु अंशु जैन नाम है उनका। और 3 गैस एजेंसियां उनके पास है खुद की अभी। इसके अलावा और भी कई उनके कारोबार हैं। अभी वर्तमान में वो मालपुरा के पास गांव है उनका लावा, वहां से सरपंच भी हैं। तो वो मतलब इतनी शिद्दत से काम कर रही है, मतलब कि आपको सुबह 8 बजे से लेके वो शाम को 9 बजे तक, 10 बजे तक वो मोदी केयर का काम करती है। एक डिपो, 2 डिपो भी उन्होंने खोल रखे हैं। 50,000 रुपए इनकम सर 4 महीने में मोदी केयर से वो ले रही हैं। तो क्या बात है, क्या बात उनकी टीम में लगभग 20 से 25 लेडीज ऐसी हैं सर, जो इस साल के मतलब अंत तक लगभग 50,000 रुपए इनकम पे होंगी। तो ये एक, है। मैं वाह, समझता हूँ कि जो लोग 5,000 रुपए वाली इनकम पे हैं और वो 50,000 रुपए पहुंच जाए, तो इससे बड़ी सफलता कुछ हो नहीं सकती। बहुत बढ़िया सर। तो और आपके नेक्स्ट लेवल का क्या टारगेट है। लेवल का ये तो सर अभी कोई ले, लेवल के बारे में अभी सर सोचा नहीं है। मतलब अभी सिर्फ और सिर्फ सर ये मैं चाहता हूँ कि जो 6 लेग अभी डायरेक्टर हैं, वो मतलब कम से कम 15-15 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे पहुंच जाए। और क्या एक बात है, क्या स्टेप, बात हर लेग में एक स्टेबल इनकम आ जाए। स्टेबल इनकम का मतलब कम से कम 4 से 5 लोग 50,000 रुपए प्लस इनकम पे हों। तो और ये ज्यादा दूर नहीं है सर, ये लक्ष्य मैं 6 महीने में ये सब कवर कर लूंगा मैं।
क्योंकि अभी मतलब सभी पे फोकस होके मैं काम कर रहा हूँ और एक बहुत अच्छा मतलब अपन काम इसमें कर जाएंगे। देवेंद्र जी, आपने आपने अपनी टीम में बहुत सारी गाड़ियां निकलवा दी हैं और लग्जरी गाड़ियां निकलवाई हैं। 20-20 लाख रुपए, 21 लाख रुपए की गाड़ियां निकलवाई हैं। अब सब लोग जानना चाहते हैं कि आपकी गाड़ी कब आ रही है, आपको ऐसे मेरी छोड़ेंगे गाड़ी नहीं। सर लॉकडाउन लॉकडाउन की वजह से लॉक हो गई, नहीं तो ये मतलब पूरा पूरा फरवरी में लेने का था। और अब सर जैसे ही मतलब थोड़ा सा नॉर्मल होगा, मुझे 7 सीटर गाड़ी लेनी है और लगभग मतलब 30 लाख रुपए के आसपास बजट की अपन गाड़ी यहाँ पे से लेंगे। तो वापस बोलिए बहुत सर, कितना जल्द बजट है गाड़ी का? वापस बोलिए सर, तीस बजट थर्टी कितना है? लैक्स क्या मिनिमम बात है, 30 क्या लाख बात रुपए। है, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा देवेंद्र जी, आपने सारी चीजें बहुत बताई। और ये अच्छी बात यह है सर कि सबसे बड़ी बढ़िया बात यह है कि आप कम बोलते हैं। इसका नतीजा यह है कि आप काम पे फोकस करते हैं। तो जरूरी नहीं है जो इंसान कम बोलता हो तो आप इंसान ये अंदाजा लगा ले कि उनके अंदर ईगो है, घमंड है, इसलिए कम नहीं नहीं बोलते हैं। सर, ये दोस्तों में तो आपको मतलब मैं आपको बताऊं सर एक चीज, कि इस पृथ्वी पे ये बात कोई नहीं कह सकता जो मुझे जानता है कि ईगो या घमंड ये दोनों शब्द मैं जानता भी नहीं हूं सर। मैं इसलिए आपके माध्यम से सबको जवाब दिलवाना चाहता हूं कि मैं सबको बताना चाहता हूं कि देवेंद्र जी, मैं देवेंद्र जी को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, बहुत नजदीकी से मैं जानता हूं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं और उनके अंदर ईगो घमंड कुछ नहीं है। हाँ, उनका नेचर है कि वो कम बोलते हैं, और लेकिन कम बोलने के साथ साथ देखिए कि कितनी शिद्दत से और कितनी ईमानदारी से अपने काम को कर रहे हैं और काम को अंजाम दे रहे हैं। आप जानते हैं कि चंद्रकांत शर्मा जी बीकानेर के जो मोदी केयर में नाम कर चुके हैं, आप उनकी अपलाइन है। तो जब ऐसे ऐसे बम बना सकते हैं देवेंद्र जी, तो यकीन मानना दोस्तों कि ये भी एक बहुत बड़ी ताकत होती है कि काम पे इंसान अपने काम पे फोकस करे और आगे बढ़ता चले जाए। देवेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि ठीक। 2021 का आपका टारगेट क्या है? बस 2021 का सर। 2021 में सर मतलब कम से कम 10 लाख रुपए इनकम अपन यहाँ से मोदी केयर क्या से ले बात है, लेंगे। क्या बात है, और लखपतियों की तो सर लाइन लगा देंगे, लाइन। क्या बात है। अभी तो सर बहुत मैं बढ़िया। मोदी केयर, मैं जिसको भी मोदी केयर ज्वाइन कराता हूँ ना सर, गारंटी के साथ ज्वाइन कराता हूँ। 9 महीने दीजिए, काम मेरे हिसाब से होगा। मतलब 9 महीने काम मेरे हिसाब से, पेमेंट आपके हिसाब से। गारंटी से मोदी केयर ज्वाइन कराता हूं सर। 9 महीने में 50,000 रुपए इनकम कोई भी ले सकता है। काम मेरे हिसाब से करना पड़ेगा। वो तो देवेंद्र जी, आप जब बोलते हैं ना तो आपके चेहरे से कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास झलकता है मोदी केयर के लिए, इसलिए आप गारंटी ले लेते हैं। और ये आप बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि जब तक हम गारंटी नहीं लेंगे सामने वाले की, तो वो भरोसा कैसे करेगा हमारे ऊपर। तो ये बहुत अच्छा मैसेज दिया है सर आपने। देवेंद्र जी, और कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं सर, थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया। थैंक थैंक यू यू वेरी सर। मच। और बहुत सभी अच्छा लगा देवेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा देवेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई, अपनी कामयाबी का राज भी बता दिया है। और मैं तो ये चाहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ सर कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अपनी थैंक यू टीम वेरी के मच साथ सर, में थैंक यू सर, टीम को थैंक आगे यू। बढ़ाते रहें और आगे बढ़ते रहें सर। बहुत सारी गाड़ियां, लखपति और करोड़पति, बस बहुत सारा पैसा है सर। और जल्दी से हाईएस्ट टाइटल आप ले, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बने और मजा आ जाएगा सर। क्योंकि मुझे वो दिन अच्छी तरह पता है कि जब फर्स्ट टाइम आप शॉपिंग करने के लिए वैशाली में आए थे, तो आप सोच रहे थे कि सामान कितने का लें, और विक्रम जी आपको कह नहीं पा रहे थे कि आप इतने का सामान लें। लेकिन आज उस दिन में और आज के दिन में इतना अंतर आ गया है कि मोदी केयर को आप कितनी शिद्दत से कर पा रहे हैं और मोदी केयर पे आपको कितना भरोसा है, ये आपकी आंखों में झलकता है सर। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला सर। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू बहुत वेरी धन्यवाद सर, मच। बहुत ओके बहुत सर, धन्यवाद। थैंक यू तो सर, दोस्तों, थैंक ये थे हमारे देवेंद्र सिंह जी, हमारे प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, जिनको आपने सुना और कितने बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया। और सबसे कमाल की बात देखिए कि वो पार्ट टाइम मोदी केयर को करते हैं, लेकिन उनके शब्दों से, उनकी बातों से और उनके चेहरे से एक चीज झलक रही थी कि वो मोदी केयर को बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए वो शिद्दत से आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए ईमानदारी से काम करते जा रहे हैं। मैंने देवेंद्र जी को खुद को सुना है, मैं पर्सनली उनको जानता हूँ, मैंने उनके ऑफिस में कई बार मैं गया हूँ। जब लोगों को वो प्लान देते हैं, तो प्लान देने के बाद में सामने के वाले के पास में सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो आत्महत्या कर ले और या फिर वो मोदी केयर को ज्वाइन कर ले। तो वो आत्महत्या कर नहीं सकता, वो मोदी केयर को ही ज्वाइन करेगा। तो आपका जब कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास इतना जब हो जाता है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर और अपने ऊपर, तो सामने वाला मना कर ही नहीं सकता है। मैं देख पा रहा हूँ देवेंद्र जी को
कैसे टीम में गाड़ियों की लाइन लगाने वाले हैं, कैसे लखपति बनाते जा रहे हैं, और कैसे उनका टीम साइज बढ़ रहा है, और कैसे खुद का वो पैसा बढ़ाते जा रहे हैं दोस्तों। और ये कहानी एक बहुत बड़ी कहानी है। अगर आपने आज देवेंद्र जी को आपने अगर पूरी तरह सुन लिया है और उनसे सीख लिया है, तो आप भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। कमाल की बात यह है कि और भी उनके बिजनेस हैं, ना तो किसी बिजनेस को उन्होंने छोड़ा है, ना ड्रॉप किया है, ना किसी बिजनेस को वाइंड अप किया है। सिर्फ उन बिजनेस को करने के साथ साथ में वो टाइम मैनेजमेंट करना उनको अच्छी तरह आता है। इसलिए आज मैं भी उनसे शिकायत नहीं कर सकता कि वो मोदीकर को टाइम नहीं देते हैं, क्योंकि वो शिकायत का मौका नहीं देते हैं। जितना मोदीकर को टाइम दे सकते हैं उतना दे रहे हैं वो। और बहुत से लोग पूरे दिन भर भागते रहते हैं और लास्ट में आके ये कहते हैं कि रिजल्ट नहीं आते। तो ऐसे लोगों को देवेंद्र जी से सीखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहेंगे तो आपका जीवन बदल सकता है। दोस्तों, आप अगर चाहेंगे कि आपके सपने पूरे हो तो आपके सपने पूरे हो सकते हैं। देवेंद्र जी का भी यही कहना था कि जब तक इच्छा शक्ति नहीं जागृत होगी हमारे अंदर, तब तक नहीं होगा। और एक बात उन्होंने बहुत अच्छी बताई है कि ये एक अलग दुनिया है, एक ये अलग गांव है, एक अलग तहसील है, एक अलग जिला है, और एक अलग राष्ट्र कह सकते हैं। एक अलग दुनिया है जिसमें जिसमें आने के बाद में यहाँ के नियम, यहाँ के कानून फॉलो आपको करना पड़ेगा। अगर यहाँ के नियम, यहाँ के कानून अगर आप फॉलो नहीं करेंगे और अपने हिसाब से प्लानिंग करोगे और अपनी अपनी चलाओगे, और सिस्टम से बड़ा अगर आप अपने आप को मानोगे, आप अपने आप को धुरंधर मानोगे, आप अपने आप को बड़ा नेटवर्कर मानोगे, और मानोगे कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही यहाँ का बादशाह हूं, तो आपको जीरो पे पहुंचने में भी टाइम नहीं लगेगा, और आप गारंटी में देता हूं आप सफल नहीं हो पाएंगे। आपको इस इस नदी में आपको बहना पड़ेगा, और आप अगर दूसरी नदी बनाने की कोशिश करेंगे, दूसरा रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी। एक बहुत ही शानदार मैसेज देवेंद्र जी ने दिया दोस्तों। इसीलिए आज ये 2 घंटे रोजाना काम करके और संडे की छुट्टी, पहले तो ये संडे संडे काम करते थे, बाद में 2 घंटे काम करने लगे, और आज ये 2 लाख रुपए से ज्यादा महीना कमाते हैं दोस्तों। और 2 लाख रुपए अमाउंट बहुत बड़ा होता है। लोग 25,000 रुपए में अपनी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं, लोग 50,000 की नौकरी में जिंदगी खत्म कर रहे हैं, और 8 से 8 की ड्यूटी देते हैं, 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, 15,000 रुपए सैलरी उठाते हैं, 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, और 20,000 रुपए की सैलरी उठाते हैं, 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं। तो आज ऐसे लोगों के लिए ये सेशन बहुत ही अल्टीमेट था, बहुत ही शानदार और जानदार था, कि ऐसे लोग जो नौकरी करते हैं और अपने अमूल्य समय को, अपनी अमूल्य जीवन को गंवा रहे हैं, उनके लिए देवेंद्र जी का एक साफ मैसेज था। तो दोस्तों, अब समय बदल चुका है, समय के साथ बहना स्टार्ट करो और आ जाओ मोदी केयर में, मिलकर बहुत बड़ा काम करते हैं। अपने